हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट कर चुके थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर। गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और ये समझेंगे। तो कहते हैं ना कि यूं ना सोचो कि हमसे ना हो पाएगा, यूं ना सोचो कि हमसे ना हो पाएगा, बल्कि यूं सोचो कि हमारे सिवा कर कौन पाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल सबसे पहले। और फैक्टर, अगर इसको हिंदी में बोला जाए मल्टीपल को, तो इसको बोला जाएगा गुणज। और फैक्टर को बोला जाएगा तो गुणनखंड। क्या? मल्टीपल को गुणज, फैक्टर को गुणनखंड। अब हमें यह समझ लेंगे मल्टीपल और फैक्टर को छोटी चीज है लेकिन कमाल की चीज है। हमें मल्टीपल और फैक्टर हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो एलसीएम और एचसीएफ अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और यह अगर हम समझ लेते हैं तो यह समझ लेंगे एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही क्यों लेते हैं और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही क्यों लेते हैं। तो चलिए समझते हैं हम मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल और फैक्टर में एक अंतर है, जो कि है मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर होगा लेकिन फैक्टर जो होगा वो फाइनाइट नंबर होगा। बस इतना ही का अंतर है। फाइनाइट और इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल जो होगा वो बहुत सारा होगा और फैक्टर को फाइनाइट कहने का मतलब ये है कि उसका जो नंबर होगा वो काउंटेबल होगा, गिना जा सकता है कि कितना फैक्टर है, लेकिन मल्टीपल को नहीं गिना जा सकता कि कितने मल्टीपल होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे में कि एग्जाम्पल लेते हैं 12 का अगर मल्टीपल पूछा जाए और 12 का ही फैक्टर अगर पूछा जाए हमें, तो कैसे हम निकालेंगे। मल्टीपल निकालने के लिए क्या करना होगा, जो नंबर दिया गया है उसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करते जाना, 1 से 2 से इनफाइनाइट तक। जितना मल्टीपल करते जाएंगे आगे मिलता जाएगा। जैसे 12 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से अगर करते हैं तो 24 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 36 आएगा, उसी तरह से 48 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, चलता जाएगा इनफाइनाइट नंबर तक। जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना हमें मल्टीपल मिलता जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल गुणज मिलता जाएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट नंबर तक। लेकिन जब अगर फैक्टर पूछ दिया जाए किसका, 12 का या किसी का भी, तो फैक्टर उसको बोलेंगे जो नंबर दिया गया है फैक्टर निकालना बोल रहा है। तो कैसे हम निकालेंगे, जो 12 किससे किससे डिवाइड होगा वही मेरा क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो बताइए 12 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, अब 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी, 5 से होगा क्या, नहीं होगा, और क्या चीज 6 से हो जाएगा, और एक 12 से हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। अगर वही 12 और 12 का अगर मल्टीपल पूछा जाए या फिर फैक्टर पूछा जाए, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मल्टीपल में जो है वो मेरा इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर। लेकिन फैक्टर में कितना है, 1 2 3 4 5 6 फाइनाइट नंबर है। क्या बात आया समझ में। अब हम ये समझते हैं कि एलसीएम में और एचसीएफ में, एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही क्यों लेते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम हाईएस्ट को क्यों लेते हैं। चूंकि हम एलसीएम में हमें पता है फाइनाइट नंबर होंगे, वो कहाँ तक होंगे ये तो हमें मालूम तो नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि सबसे छोटा नंबर कौन है, छोटा मल्टीपल कौन है। इसलिए हम एलसीएम में अगर पूछा जाता है तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को लेते हैं। लेकिन जब एचसीएफ हमें पूछा जाता है, बड़े में तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन छोटे तो एक ही होगा, इसलिए हम एलसीएम में छोटे वाले को लेते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो एक ही तो होगा, उससे छोटा तो बहुत सारे हैं। तो कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि हम किसको एचसीएफ ले या फिर एलसीएम ले, तो उसको लेंगे जो हमें
एक ही होगा, यहाँ पे छोटा को और यहाँ पे बड़ा को। बड़ा में से और आ सकता है, नहीं आ सकता, इसलिए हम एचसीएफ में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को लेते हैं। तो क्या बात समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर? उम्मीद है कि समझ जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।